दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, फितना अल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ चुका है। इनके सहूलतकार मुल्क में भी मौजूद हैं। सरहद पार से हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल, कहा डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दोस्त नुमा दुश्मन मुल्क के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इत्तेहाद और इत्तेफाक राय से फितना खत्म करेंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बात हुई। तय किया है मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे। वजीर आला KPN यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कुरम का मसला दहशतगर्दी नहीं, 2 ग्रुपों का मसला था जो हल हो चुका है। रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। जिला कुरम में पेशावर पारा चनान मरकजी शाहराह पर कल से काफिला दोबारा चलाने का फैसला। मुशीरे इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम जाने वाले काफिले के सफरी और हिफाजती इंतजाम जारी हैं। एपेक्स कमेटी के फैसले के मुताबिक कुरम को असलहा और बनकर से पाक किया जाएगा। असलहा जमा करने के लिए फरीकेन 15 दिनों में मरबूत लाहे अमल देंगे। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजलुर रहमान का वजीर आजम शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। जराये के मुताबिक मौलाना ने कहा वजीर आजम सूबों में कानून साजी के लिए अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। कहा सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राब्ता करूंगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात इंसाफ के बगैर कामयाब नहीं हो सकते। बानी PTI की जमानत होनी चाहिए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसी सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू, कहा 31 जनवरी हमारी डेडलाइन है, इसके बाद आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। मुज़ाकरात में बानी PTI के बाहर आने से मुतालिक कोई बात नहीं हुई। हुकूमत ने भी इनकी रिहाई की कोई पेशकश नहीं की। वज़ीर आज़म के मुशीर आदा सनाउल्लाह ने अंदर की बात बता दी। कहा इस्टेब्लिशमेंट ने हमें मुज़ाकरात करने का कहा, ना मुज़ाकरात से रोका। PTI मुतालिबात लिख कर देगी तो जवाब भी हम ब्लैक एंड व्हाइट में देंगे। 2018 की नाम नेहाद तब्दीली ने मुल्क की मईशत तबाह की। उड़ान पाकिस्तान प्लान मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुआशी तरक्की के लिए अमन, इस्तेहकाम और पॉलिसियों का तसलसल जरूरी है। उड़ान पाकिस्तान 24 करोड़ आवाम के ख्वाबों की तकमील का मंसूबा है। वज़ीर आला पंजाब के दौरान चीन के फौरी सम्राट सामने आने लगे। मरियम नवाज से चीन के आला सतह के वक्त की पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चेंगडू की पंजाब में $700 मिलियन की सरमायाकारी पर रजामंदी। चेंगडू हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज। नवाज शरीफ IT सिटी लाहौर में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर कायम करेगी। पाकिस्तान में पहला ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कायम करने पर भी इत्तफाक। पंजाब में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। जब्तशुदा 40 टन प्लास्टिक से स्कूलों में कुर्सियां फराहम। लाहौर के मॉडल बाजार में बच्चों के लिए प्ले एरिया बना दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं जब्तशुदा प्लास्टिक से अस्पतालों में बेंचेस और सरकारी दफातर के लिए कुर्सियां बनाई जा रही हैं। इसी प्लास्टिक से गटरों के ढक्कन भी बनाए जाएंगे। उसको मिलती है जो माफी मांग रहा हो, उसने माजरत किया है, कभी वो नादिम हुआ है, कभी वो शर्मिंदा हुआ है अपने अमाल पे। नहीं, वो एक ऐसी शख्सियत है कि उसने बड़े बड़े गुनाह दुनिया में जिंदगी में किए हैं, वो कभी किसी पे शर्मिंदा नहीं होता।
माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। महंगाई की शरह कम होकर 4.1 पर आ गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई में कमी के लिए वज़ीर आज़म की कोशिशें लायके तहसीन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने भी आवाम को रिलीफ के लिए बहुत मेहनत की। मुफ्त सोलर प्रोग्राम के तहत 1 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का ऐलान। सिंध असेंबली इजलास में कराची के बच्चों का मसला उजागर नहीं करने दिया गया। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का शिकवा। कहा, कराची के हसास मसले पर बात ना करने देना शर्मनाक है। डेप्टी स्पीकर डिक्टेशन लेकर ऐवान चला रहे हैं। पीटीआई और जमात इस्लामी ने हुकूमती बी टीम होने का सबूत दिया। कराची में बीआरटी रेड लाइन पर जारी काम में तेजी लाने की हिदायत। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़रिए सदारती इजलास। रेड लाइन बीआरटी में हाई रुकावटों और मसाइल के फौरी हल पर गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन बीआरटी मंसूबे में मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। दिन रात अलग अलग शिफ्टों में काम करके जल्द तकमील यकीनी बनाई जाए। एफबीआर की कराची में जिना रोड पर कार्रवाइयां। पीओएस रसीदें ना जारी करने पर 2 मारूफ मेडिकल और सर्जिकल स्टोर सील कर दिए। चीफ कमिश्नर की ताजरों को पीओएस कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कराची में डकैती मज़ाहमत पर साले 9 का पहला कत्ल। वली भैंस कॉलोनी में डाकुओं ने लूट मार के दौरान शहरी को गोली मार दी। मकतूल 1 हफ्ते कबल ही सखर से कराची मुंतकिल हुआ था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद लाश आबाई इलाके भिजवा दी। लाहौर के इलाके काहना में दोहरे कत्ल की वारदात। भाइयों ने बहन और बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। मकतूलीन ने 2 साल कबल पसंद की शादी की थी। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। सजावल में गैर मुल्की सयाह जोड़े से लूटमार में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस ने सयाहों के मोबाइल फोन बरामद कर लिए। वारदात में मुलविस तीसरे मुलजिम की तलाश में छापे जारी। मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज बरकरार। अस्तोर में दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। कोयटा, चवन, पशीन और जियारत समेत मुतादिद शहरों में बारिश। सवात और कालाप में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। लाहौर और दीगर शहरों में भी बरसात मुतवक्के। कराची में कल से सर्दी बढ़ने की पेशगोई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध से मामूलात जिंदगी मुतासर। मोटरवे को कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कराची को स्मॉग ने अपनी लपेट में ले लिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 258 रिकॉर्ड। महकमा सेहत की अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। मार्केट 467 पॉइंट्स की कमी से 1,17,586 पर बंद हुई। 246 कंपनीज के शेयर्स में कमी और 166 के शेयर्स में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाल ली। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की गैर मुस्तकिल अरकान के परचम रखने की तकरीब में शिरकत। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। मुनीर अकरम ने कहा, सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने में फाल और तामीरी किरदार अदा करेंगे। गज़ा में इस्राईली जारहियत ना थम सकी। फजाई हमलों में 2 सहाफ़ियों और हमास के पुलिस सरबराह समेत मजीद 90 अफराद शहीद। इस्राईली फोर्सेस की खान यूनिस, जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप, शाती कैंप, मगाजी कैंप और गज़ा सिटी में कार्रवाइयां। शहदा की मजमूई तादाद 45,600 से बढ़ गई। बगावत के इल्जामात में जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 फौजी अफसरान गिरफ्तार। पर्दे जुर्म आयद कर दी गई। दोनों फौजी अफसरान पर गुज़श्ता माह मार्शल लॉ में मुआवनत फराहम करने का इल्जाम लगा था। चीन ने
अमेरिका की मिसाइल असलहा तैयारा साजी की कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। 28 अमेरिकी कंपनीज को एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया। चीन में अमेरिकी कंपनीज और अफराद के रियल एस्टेट और दीगर असास से मुंजमद। चीन में कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस ने अपना कहर ढा दिया। लोगों की बड़ी तादाद ने अस्पतालों को रुख कर लिया। 170 से ज्यादा अफराद की हलाकतों की इत्तलात। ह्यूमन मेटापेन्यू वायरस नामी वबा से मुतासर होने वालों को नज़ला और कोरोना जैसी अलामात की शिकायत का सामना। ट्यूनिस में तारकीन वतन की 2 कश्तियां डूब गईं। खवातीन और बच्चों समेत 27 अफराद हलाक, 83 को बचा लिया गया। कोस्ट गार्ड्स ने तस्दीक कर दी, हलाक होने वालों का ताल्लुक अफ्रीकी ममालिक से था। बरतानिया में कमसिन बेटी सारा शरीफ के कातिल बाप पर जेल में हमला। 2 कैदियों ने कैन के तेज धार ढक्कन से गर्दन और चेहरा जख्मी कर दिया। जेल के सिक्योरिटी अमले ने मौके पर पहुंचकर इरफान को कैदियों से छुड़ाया और तिब्बी इमदाद फराहम की गई। बरतानिया में 3 दिन शदीद बर्फबारी की वार्निंग जारी। स्कॉटलैंड और वेल्स में हफ्ते से पीर तक शदीद बर्फबारी का इम्कान। बारिश, बर्फबारी और सैलाब की वजह से स्कूल और सड़कें बंद होने का खदशा। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सीरीज का दूसरा टेस्ट केप टाउन में जारी। मेजबान टीम की टॉस जीतकर बैटिंग। मेजबान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 150 रन बना लिए। ओपनर यान रिकलिटन की शानदार 50। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।